नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में की मंत्री परिषद की बैठक। तो प्रधानमंत्री ने मैराथन बैठक में 2047 के विजन पर फोकस किया है। इस बैठक में आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग पर विभागों में प्रेजेंटेशन भी शामिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में मंत्री परिषद की बैठक की। मैराथन बैठक में 2047 के विजन पर फोकस किया गया। बैठक में आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग पर विभागों का प्रेजेंटेशन और इसी के साथ इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी गहन चर्चा की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और इसी के साथ मिडिल ईस्ट के हालात पर भी इस बैठक में गहन चर्चा हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की गई। मैराथन बैठक में 2047 के विजन पर फोकस किया गया। तो इस बैठक में आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग पर विभागों का प्रेजेंटेशन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मंत्री परिषद की जो बैठक हुई, इस बैठक में कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस बैठक जुड़ी और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए तनवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के बाद अब केंद्र सरकार के अधिकारियों, विभागों और जो काम काज चल रहा है उसके पूरी तरह से समीक्षा बैठक की। और समीक्षा बैठक का जो लक्ष्य था कि 2047 तक भारत विकसित भारत ऐसे बने, विभागों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, विभाग के सभी सचिवों के द्वारा प्रेजेंटेशन पेश किया गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, जो औद्योगिक विकास है, विकास की रफ्तार है, उसको और तेजी के साथ कैसे बढ़ाया जाए। आम आदमी से जुड़ी हुई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार की चल रही हैं, जिनको 2047 के विजन को रखते हुए लॉन्च किया गया था और उनको धरातल पर पूरा उतारने में विभाग के अधिकारी ऊपर से नीचे तक क्या प्रगति रिपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को फोकस करते हुए पूरी गहन एक मंत्रणा हुई, बैठक हुई, चर्चा हुई। सभी विभागों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिपोर्ट ली गई और प्रेजेंटेशन के साथ सामूहिक रूप से ये निर्देश दिया गया कि विकसित भारत 2037 के जो विजन को लेकर सरकार चल रही है उसको केंद्र में रखते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को स्पीड के साथ आगे बढ़ाना है, धरातल पर उतारना है, महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो लाभ है जन जन तक पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, निवेश को बढ़ाना है, उद्योग को बढ़ाने पर जोर देना है, निर्यात के बजाय जो आयात है उसके बजाय निर्यात पर जोर देना है। ऐसे तमाम जो मुद्दे थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने पूरी मंत्रिपरिषद के साथ सभी विभागों की बैठक की और इसमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी तय की गई कि 2047 जो विजन भारत सरकार का है उसे पूरा करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का भारत दौरा है। तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता होगी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होगी। तो उनके भारत दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी और इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी। तो भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि साइप्रस के राष्ट्रपति का भारत दौरा है। कितने दिनों के भारत दौरे पर हैं और क्या कुछ है, पूरी जानकारी इससे जुड़ी है आपके पास? देखिए तंगी, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स भारत के दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की बैठक हो सकती है। बैठक के दौरान साइप्रस और भारत के बीच जो संबंध चल रहे हैं उनको और मजबूत प्रगाढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। तमाम क्षेत्रों के लिए वार्ता होगी, जिसमें भारत और साइप्रस के बीच में जो व्यापार है उसे कैसे बढ़ाया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत साइप्रस देश क्या कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइप्रस और भारत मिलकर एक साथ क्या कर सकते हैं। साइप्रस के साथ जो टेक्नोलॉजी है, भारत की टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के साथ सामूहिक रूप से समझौता हो सकता है। एमयू साइन हो सकता है कि भारत सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो काम कर रहा है और जो नए टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, साइप्रस उनके साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। एक दूसरे को साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत साइप्रस को कितना ज्यादा निर्यात कर सकता है और साइप्रस से भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका आयात भारत कर सकती है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है और साइप्रस क्या कर सकता है, इस पर भी एक वार्ता होगी। और ऊर्जा का क्षेत्र सबसे बड़ा जो है कि पश्चिम एशिया में संकट इसमें बरकरार है, उस संकट को देखते हुए यूरोपीय और पश्चिम एशिया के बीच जिस तरह का संकट बना हुआ है उसमें ऊर्जा का मुद्दा सबसे महत्व है। इसको लेकर भी भारत और साइप्रस के बीच वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा एमयू साइन हो सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइप्रस के राष्ट्रपति का भारत दौरा है और इस दौरान वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का हड़ताल जारी है। बता दें कि 3 दिवसीय चक्का जाम आंदोलन का आज दूसरा दिन है। तो दिल्ली एनसीआर में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। 21 से 23 मई तक हड़ताल पर जाने की तैयारी में टैक्सी यूनियन। ईंधन की बढ़ती दामों के चलते टैक्सी ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है और इसी के चलते चक्का जाम किया गया है और आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है। तो दिल्ली एनसीआर में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 से 23 मई तक हड़ताल पर जाने की तैयारी में और आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का हड़ताल जारी है, आज दूसरा दिन है। क्या इसका फर्क अभी तक पड़ा है और क्या कोई आश्वासन वगैरह दिया गया है? देखिए तंजीर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल का ऐलान किया था और सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन और संगठनों से अपील की थी कि जो कांग्रेस की ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का ऐलान 3 दिन के लिए किया जा रहा है उसमें सभी को एक साथ देना है और इसमें प्रभावी ढंग से इसको अमल में लाना है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऊर्जा के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इनके लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट में टैक्सी हो, ऑटो हो या फिर बड़े व्हीकल्स हो, उनकी तरफ से जो किराया है निर्धारित है उसमें सरकार की तरफ से कोई तब्दीली नहीं की जा रही। ट्रांसपोर्ट यूनियंस लगातार मांग कर रही हैं कि जैसे जैसे
डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही टैक्सी, ऑटो और बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का भी किराया में बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर यूनियंस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राज्यपाल, उपराज्यपाल संधू को भी एक चिट्ठी दी थी और मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम का आज दूसरा दिन है और चक्का जाम के चलते खासा असर आम जनजीवन में पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो चल नहीं रहे हैं, टैक्सी चल नहीं रही हैं, जितनी टैक्सी कंपनियां हैं वो भी नहीं चला रहे हैं। इससे आम जन को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा है, इसका भी पब्लिक पर असर पड़ रहा है। मेट्रो और जो बसें हैं, चाहे वो डीटीसी की बसें हों या फिर यूपी गवर्नमेंट की जो एनसीआर बसें चलती हैं, हरियाणा की जो बसें चलती हैं, इनको मिलाकर कहा जा सकता है दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद का जो एनसीआर है उस क्षेत्र में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज इसका, कल हड़ताल की पहला दिन था, आज दूसरा है, तो कल की शुरुआत में लोगों को ज्यादा सामना करना पड़ा था, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो आज काफी हद तक लोग जो सड़क पर निकल रहे हैं वो अपने वाहन से निकल रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करके निकल रहे हैं, समय से पहले घर से निकल रहे हैं ताकि ऑफिस और अपने कारोबार स्थल पर टाइम से पहुंच सकें। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कल जो हड़ताल का असर था आज से ज्यादा देखने को मिलेगा। कल का जो चक्का जाम का ऐलान था उसका असर आज ज्यादा होगा, तो कल और रहने की ज्यादा उम्मीद है। तो ये तनवी कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जो चक्का जाम का ऐलान किया है, 3 दिन तक हड़ताल रखने का ऐलान किया है, दूसरे दिन आज हड़ताल जारी है। कल हड़ताल क्या माहौल रहेगा, इसका असर क्या होगा, सरकार फैसला लेती है क्या टैक्सी और ऑटो और समाज बड़े जो मोटर वाहन हैं जो भाड़े में चलते हैं उनका किराया बढ़ोतरी होती है या नहीं होती, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सरकार पर भी दबाव है। ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने कहा है कि अगर सरकार इस तरह का फैसला किराए बढ़ाने का नहीं लेती है तो ये सांकेतिक 3 दिन की जो हड़ताल चक्का जाम रखा गया है इसे अगली बार बढ़ाएंगे और इसको अब की तब तक लागू रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय चक्का जाम का आज दूसरा दिन है, तो दिल्ली एनसीआर में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। 21 से 23 मई तक हड़ताल पर जाने की तैयारी में टैक्सी यूनियन। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां डीएम ने स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। डीएम ने सभी बोर्डों के स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। तो स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। कई स्कूलों में भीषण गर्मी में भी स्कूल चल रहे थे और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कई स्कूल भीषण गर्मी में भी बंद नहीं थे, लेकिन अब डीएम ने स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम ने सभी बोर्डों के स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है। और अब खबर रामपुर से है, जहां नदी किनारे संदिग्ध अवशेष मिलने से हड़कंप मचा है। पीलाखार नदी किनारे मिला संदिग्ध अवशेष। पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई कराई गई। शव पैक करने में इस्तेमाल की जाने वाली किट भी मिली है। तो कोतवाली प्रभारी मनीराम ने पोस्टमार्टम हाउस फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं गाजीपुर की, जहां सादात थाना क्षेत्र के तालाचट्टी के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि चाचा भतीजे अपने गांव बघाई से मार्केट जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। पता है इतना पता चला है कि ट्रक वाले ने गाड़ी इसको ठोक के चला गया। इसके साथ 2 लोग थे। एक का पता नहीं है कहाँ पे रखे हैं उसको। अच्छा, 2 लोग इसके साथ थे। हाँ, उसका पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे है। इसको तुरंत लेके भाग रहे हैं। हम लोग गाड़ी रोक रहे हैं। हम लोगों की गाड़ी आगे चढ़ा के फिर लेके जा रहे हैं। ट्रक बढ़ा गया था। ट्रक वाले को रोका गया था, ये लोग भगा दिए। पुलिस वालों ने भगा दिया है उसको। अच्छा। हाँ, ट्रक वाले को रोका गया था, उसको भगा दिए और इसको लेके भाग रहे हैं गाजीपुर। तो अभी यहाँ लेके जा रहे थे लोग ये? हाँ, हम लोग बीच में रोके हैं। तो ये मर गए हैं ना? मजबूरी से रोक रहे हैं, यहाँ पे आके रुके। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हैं। हम लोग खुद पीछे लगे। क्या मांग है तुम्हारी? क्या मांग है तुम्हारी? मांग कुछ नहीं है उसका। वो ट्रक वाले को लाइए, फिर इसके बाद चाचा जो बोलेंगे वो करेंगे। 2 ही लोग थे। 2 लोग थे जी। क्या दोनों लोग की डेथ हो गई जी। उसी समय हुई या इलाज? हमें नहीं देखे, उसको पुलिस वाले छुपा दिए थे उस लाश को। अभी कंफर्म है कि ये 2 लोग मरे हैं? कंफर्म है सर, दोनों लोग डेथ हो गई है। क्या करने जा रहे थे लोग ये लोग? सर, ये लोग घर से निकले सुबह, कोई बैंक में काम था, आधार कार्ड का अपडेट करवाना था सर। ये दोनों लोग भाई? नहीं सर, चाचा भतीजा है। अच्छा, चाचा भतीजा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिला प्रशासन ने राजस्व विवादों के निस्तारण को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। पिछले 10 दिनों में प्रशासन द्वारा 700 से ज्यादा राजस्व विवादों का समाधान किया गया। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए करीब 140 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर विरोध की स्थिति भी सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व कर्मियों के काम में बाधा डालने और सरकारी कार्यों का विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर मऊ से है, जहां सदर विधानसभा क्षेत्र के टौरा ग्राम सभा में सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी ने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार विधायक निधि से बनने वाली करीब 25 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग सड़क परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रामधनी चौहान के आयोजन में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। और अब खबर अमरोहा से है, जहां ईद उल अजहा बकरीद से पहले एआईएमआईएम की जिला इकाई ने प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपकर बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। सुबह जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में पार्टी ने मांग की कि बकरीद के मौके पर पूरे जनपद में निर्बाध बिजली आपूर्ति और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। पिकअप डाला ने 1.5 वर्षीय बच्ची को रौंदा है। वजीरनगर गांव में मासूम लक्ष्मी की इस हादसे में मौत हो गई है। थाना पिसावा में मासूम को पिकअप डाला ने रौंदा।
तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। पिकअप डाला ने 1.5 वर्षीय बच्ची को रौंदा है। वजीरनगर गांव में मासूम लक्ष्मी की इस हादसे में मौत हो गई है। थाना पिसावा में मासूम को पिकअप डाला ने रौंदा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर जारी। इस हादसे में 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का